अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मेहंदी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आज मैं आपको क्लास नंबर 6 के बारे में बताऊँगी। क्लास नंबर 6 में मैं आज आपको अरबी मेहंदी लगाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप मेहंदी की फिलिंग कर सकते हैं, किस तरह से उसके डिज़ाइन को मेकओवर कर सकते हैं और उसकी आउटलाइन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी या कोई भी डिज़ाइन अपलोड करूँगी तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी डिज़ाइन मिस नहीं कर सकेंगे। और जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मेहंदी ट्रेनिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम क्लास नंबर 6 में आपको अरबी मेहंदी लगाना सिखाएंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्लास का नाम लिखेंगे। हर क्लास में जैसे कि मैं आपको इजी टिप्स से मेहंदी लगाने के बारे में बताती हूँ, आज हम क्लास नंबर 6 में भी इजी टिप्स से आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। तो चलिए हम एक फूल बनाकर उससे फिलिंग करते हुए डिज़ाइन को मेकओवर करते हैं। ये हमने एक फ्लावर बनाया है, अब इसकी हम आउटलाइन करके दिखाते हैं। आउटलाइन करते हुए हमें अपनी मेहंदी पे हल्का सा दबाव डालते हुए अपनी मेहंदी को निकालना है और इस तरह से लाइट लाइट हमें इसके अंदर की फिलिंग को कंप्लीट करना है। इस तरह से पत्तियों को बाहरी की साइड से फिलिंग करते हुए हम अपने फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। फिलिंग करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो ये फिलिंग कर रहे हैं इसको स्टेप बाय स्टेप हमने करना है इस तरह से। ये हमारी डिज़ाइनिंग की चारों तरफ से फिलिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी नीटनेस के बारे में बताऊंगी। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से हमने इसकी फिलिंग की है, तो इसकी ये जो हमने पहले डिज़ाइनिंग की थी उसकी आउटलाइन ख़राब हो गया है। इसको नीट करने के लिए हम इसको इस तरह से करते हैं। यहाँ से हम बारीक डिज़ाइन करते हुए इधर से कोन पर दबाव डालते हुए इस तरह से मोटी मेहंदी निकालते हुए ऐसे अपने आउटलाइन को कवर करेंगे। इस तरह से आप सारी पत्तियों को कवर करेंगे तो आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा नाइस नज़र आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने डिज़ाइन की अंदर से फिलिंग की है, उसके बाद हमने इसकी आउटलाइन को डार्क किया है। इस तरह से चारों तरफ पत्तियों को हमने फिलिंग करने के बाद इनकी आउटलाइन को डार्क किया है, तो हमारा जो फ्लावर बनाया है कितना क्लीन नज़र आ रहा है और कोई भी हमारी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं है। अरबी मेहंदी लगाने के लिए हमें जो डिज़ाइनिंग करनी होती है वो हमें थोड़ी बड़ी करनी होती है। डिज़ाइनिंग हम जो भी डिज़ाइन मेकओवर करते हैं उसको हमें थोड़ा बड़ा करना होता है ताकि अंदर से हम उसकी जो फिलिंग होती है वो अच्छे तरीके से कर पाएँ और हमारी फिलिंग अच्छे से नुमायाँ हो सके। इस तरह से मैं आपको एक और डिज़ाइन बनाकर उसकी फिलिंग करना बताती हूँ। इस फ्लावर में मैंने आपको हाफ़ फिलिंग करने के बारे में बताया है। हाफ़ फिलिंग करके हमारा डिज़ाइन इस तरह से नुमायाँ होगा और इस डिज़ाइनिंग में मैं आपको फुल फिलिंग के बारे में बताऊंगी कि हमारा फुल फिलिंग करने के बाद हमारा डिज़ाइन किस तरह से नुमाया होगा। और हमें फुल फिलिंग करने के लिए अपने जो डिज़ाइन की फिलिंग करने के लिए हमें एक तरफ से अपनी फिलिंग स्टार्ट करनी होगी इस तरह से।
जौन सी शेप हमारे डिज़ाइन की है हमें उसी तरफ से अपनी डिज़ाइन की फिलिंग करनी है। इस तरह से देखें हमने ये फुल फिलिंग की है डिज़ाइन की, और जो मैंने डिज़ाइन की शेप बनाई है वो हमने पत्ते की शेप में बनाई है, और इसी तरह से मैंने अपनी ये फिलिंग की है। तो देखिए हमारी फिलिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और ये इस तरह से जो हमने डिज़ाइन को ड्रा किया था उसकी आउटलाइन हम दोबारा से नीट करेंगे। उसी तरह से अपनी मेहंदी को ज़्यादा मोटा निकालने के लिए हम कोन पे दबाव डालते हुए इसकी आउटलाइन को दोबारा नीट करेंगे। इस मेहंदी में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है क्योंकि हमें दोबारा से अपने डिज़ाइन को मेकओवर करना होता है, दोबारा से उसकी आउटलाइन करनी होती है। तो आप तब भी ये मेहंदी लगाएं तो ध्यान रहे कि जो हम डिज़ाइन को हम ड्रा करते हैं उसको लाइट करें, ताकि फिलिंग करने के बाद हम अपने डिज़ाइन को हम दोबारा से नीटनेस दे सकें। शुरू में ही आप डिज़ाइनिंग को मोटा मत बनाएं, फिलिंग करने के बाद आप उसकी जो आउटलाइन है उसको मोटा बनाएं। अब इसी तरह मैं आपको दूसरा फूल बनाकर उसकी फुल फिलिंग के बारे में बताऊंगी। जिस तरह ये हाफ फिलिंग बताई है, ये पत्ती शेप में मैंने आपको पूरी फिलिंग बताई है, और अब एक फूल बनाकर उसमें आपको पूरी फिलिंग के बारे में बताऊंगी। अरबी डिज़ाइनिंग में हम जो भी डिज़ाइनिंग करें तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि हम जो पहले डिज़ाइन ड्रा करते हैं उसकी जो मेहंदी होती है उसको हम लाइट रखें, ताकि हमें बाद में आउटलाइन करने में ज़्यादा मुश्किल ना आए और हमारी आउटलाइन ज़्यादा नीट नज़र आए। इस पूरे फ्लावर को पहले मैं इसकी फिलिंग करके आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसकी नीटनेस करके दिखाऊंगी। जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है हमने उसी तरह से अपनी डिज़ाइन की फिलिंग करनी है, तो हमारी फिलिंग बहुत ज़्यादा नाइस नज़र आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फ्लावर को फुल फिलिंग में हमने इसको डिज़ाइन दिया है। अब हम इसकी आउटलाइन करते हुए हम इसकी नीटनेस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर आउटलाइन करने के बाद कंप्लीट हो गया है और ये कितना नाइस लग रहा है। इसकी फिलिंग को डार्क करने का मेन मतलब ये होता है कि तब हम अपने हाथ पर डिज़ाइन मेकओवर करते हैं, उसको वॉश करने के बाद अब हम अपना डिज़ाइन देखेंगे तो अंदर की जो फिलिंग होगी वो लाइट होती है और उसकी ये जो आउटलाइन होती है ये डार्क होती है, तो हमारे हाथ पर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ज़्यादा नुमाया होता है। ये मैंने आपको अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह से फुल फिलिंग कर सकते हैं और किस तरह से हाफ़ फिलिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको अरबी का डिज़ाइन लगाकर बताती हूँ कि किस तरह से हमें अरबी डिज़ाइनिंग में किस तरह से हम उसके डिज़ाइन के साथ दूसरा डिज़ाइन हम उसको टच करके अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बेल बनाकर दिखाती हूँ। अरबी मेहंदी का जब हम डिज़ाइन ड्रा करते हैं हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको लाइट करें, ताकि तब हम उसकी आउटलाइन बनाएं तो हमारा डिज़ाइन ज़्यादा मोटा ना हो और ज़्यादा गंदा नज़र ना आए, तो इसलिए हम उसको लाइट बनाएंगे। आपको मेरे पेपर पर नज़र आ रहा होगा कि मैं कितना लाइट ड्रा कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने एक छोटी बेल बनाई है, और कि किस तरह से आप अरबी डिज़ाइनिंग का डिज़ाइन को कवर कर सकते हैं, किस तरह से उसकी शेप बना सकते हैं और आगे से आप उसको नया डिज़ाइन दे सकते हैं। ये जो अरबी डिज़ाइन होता है इसको हमें अपने माइंड में हम इसको याद नहीं रखते, लेकिन तब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो जिस तरह से हमारी डिज़ाइन की शेप हो जाती है उसी तरह से हम अगले डिज़ाइन को उसके हिसाब से हम ड्रा करते हैं। इस तरह से हमारी मेहंदी क्लोज भी बनती है और डिज़ाइन भी अच्छे से नुमाया होता है। अब मैं इस पूरे डिज़ाइन की आपको फिलिंग करके दिखाऊंगी कि हमारी बेल फिलिंग करने के बाद कितनी ज़्यादा नाइस नज़र आने वाली है। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को
लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में अलग टिप्स के बारे में बताती हूँ और इजी तरीके से, ताकि मेरे व्यूवर्स को सीखने में आसानी पैदा हो और वो अच्छे तरीके से सीख जाए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने मेरी दूसरी क्लास को फॉलो किया है और जो मुझे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, इसी तरह से आप मेरी इस क्लास को भी फॉलो करते हुए मेहंदी सीखेंगे और मुझे अच्छे कमेंट्स देंगे। फ़िलिंग करते हुए आपको एक बात अपने माइंड में रखनी होगी कि तब भी हम फ़िलिंग करते हैं तो हमें डिज़ाइन को देखते हुए कि हमारा डिज़ाइन किस शेप का है, हमें उसी तरीके से अपने हाथ को रखना होगा और उसी तरीके से हम फ़िलिंग करेंगे, वरना हमारी फ़िलिंग अच्छी नहीं लगेगी और हमारा डिज़ाइन भी अच्छा नहीं नुमाया होगा। इस तरह से आप मेरी वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं किस तरह से अपनी फ़िलिंग करते हुए अपने हाथ को रख रही हूँ और किस तरह से मैंने अपनी कोन को रखा हुआ है और किस तरह से मैं अपनी फ़िलिंग को कंप्लीट करते हुए आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी पूरी बेल को जो है वो आउटलाइन में कवर कर लिया है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा मैंने इसकी आउटलाइन कितनी लाइट की है, और जो मैंने पहले डिज़ाइन ड्रा किया था वो भी लाइट ड्रा किया था, ताकि मुझे इसकी आउटलाइन करने में आसानी हो जाए। तो अब मैं आपके साथ आउटलाइन करती हूँ। हमें यहाँ से अपने हाथ का हल्का दबाव रखते हुए इस तरफ हमें यहाँ पर बाही की तरफ ज़्यादा दबाव डालते हुए अपनी मेहंदी का निकालना है। अगर हम यहाँ से ही अपनी मोटी मेहंदी निकालेंगे तो हमारी ये वाली आउटलाइन है ये बहुत गंदी नुमाया हो जाएगी, इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ से लाइट रखते हुए हमें इधर यहाँ पर ज़्यादा दबाव डालते हुए देखिए यहाँ पर ज़्यादा मेहंदी निकाल कर इस तरह से आउटलाइन को कवर करना है। मेहंदी लड़कियों के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको आनी चाहिए। घर पे कोई भी छोटा फंक्शन या कोई त्यौहार होता है तो सबसे ज़्यादा हमें अपने हाथों को ब्यूटीफुल करने के लिए मेहंदी की ज़रूरत होती है। तब तक हमारे हाथों पर मेहंदी नहीं लगी होती, हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। सो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगी कि मेहंदी सबको आनी चाहिए। तो आप भी अच्छे तरीके से मेहंदी सीखें, ताकि आप अपने हर फंक्शन को, हर छोटे बड़े त्यौहार को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये बिल कंप्लीट हो गई है और ये आउटलाइन करने के बाद कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। तो ये थी मेरी क्लास नंबर 6 जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आज मैंने क्लास नंबर 6 में आपको अरबी डिज़ाइनिंग के बारे में बताया है कि किस तरह से हम उसकी फ़िलिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको पहले ड्रा करेंगे और किस तरह से उसकी फ़िलिंग करेंगे, और फ़िलिंग करने के बाद ही हमारा डिज़ाइन अच्छा नुमाया नज़र आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लास नंबर 6 में जो टिप्स मैंने आपको बताई है, इससे आप आसानी से मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्लास नंबर 6 की वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अरबी मेहंदी लगाना सीख चुके हैं और उसकी फ़िलिंग भी करना सीख चुके हैं। इस मेहंदी में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी सफाई का रखना होता है। हमारी फ़िलिंग में, हमारी आउटलाइन में जितनी ज़्यादा सफाई होगी, हमारा डिज़ाइन उतना ही नाइस नज़र आएगा और उतना ही हमारे हाथ पर लगा हुआ ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये थी मेरी क्लास नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।